सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम्स में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यह देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व तो कराऊंगा। साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें दिया है, ये हमारा आपका पीवीआईक्यू है, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, इसमें दिया है पहले नंबर पर कि यीस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन होता है। तो कौन सा विभाजन होता है? तो वो हमारा होता है असूत्रीय विभाजन होता है। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अमीबा होते हैं, अमीबा में भी किस प्रकार का विभाजन होता है? तो वो भी हमारा असूत्रीय विभाजन होता है। और समसूत्रीय विभाजन की बात करो तो ह्यूमंस में समसूत्रीय विभाजन होता है। ह्यूमंस में क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन होते हैं। और जो अल्प विकसित जो जीव होते हैं, ओके, वो हमारे उनमें जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ओके, अगला हमारा दिया है सेकंड नंबर पर कि तर्क तंतु निर्माण की क्रिया आरंभ होती है। तो जो तर्क तंतु निर्माण यानी कि जब गुणसूत्र तैयार होता है तो उसमें तर्क तंतु बनते हैं। इस प्रकार से तर्क तंतु क्या होते हैं? इस तैयार होते हैं। ओके, न्यूक्लियस में। तो उसमें यह प्रक्रिया किस प्रक्रिया में आरंभ होती है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेज के अंत में स्टार्ट होती है। अगला दिया इसमें काइजमेटा दिखाई पड़ते हैं। तो जो काइजमेटा होते हैं वो डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस है। चौथा नंबर पे दिया है केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है। तो इसका राइट है नाभिकीय छिद्रों द्वारा संपर्क होता है। अगला इसमें दिया है कि राइबोसोम बने होते हैं। तो राइबोसोम किसके किसके बने होते हैं? तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे जैसे हो गए डीएनए हो गए, ओके, आरएनए हो गए, ओके, इसके अलावा क्या हो गया? प्रोटीन हो गए। ये हमारे तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, या फिर अगर एक चीज़ दिया रहेगा तो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ओके, अगला सवाल है इसमें कि निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है? तो इसमें से पूछा है कौन सा परीक्षण संकरण है। तो इसका राइट आंसर है कैपिटल टी, स्मॉल टी मल्टीप्लिकेशन, स्मॉल टी। मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम क्रॉस करते हैं, जब मेंडल का आपने लेवल सेग्रीगेशन पढ़ा होगा, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी कि लॉन्ग पौधे को जब बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया गया था तो कैपिटल टी, ओके, और हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। ओके, 1:2:1 का रेशियो में प्राप्त हुआ था। तो यही हमारा एक क्या था? क्रॉस था। तो क्रॉस कराने पर जो प्राप्त हुआ था वही हमारा क्रॉस वाला परीक्षण है था, यानी टेस्ट था। अगला इसमें दिया 7वें नंबर पर कि आनुवंशिक गुणों का पुनः संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो करेक्ट आंसर है अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला सवाल दिया है कि द्विसंकर क्रॉस की F2 संतति में समलक्षणी के प्रकार होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 प्रकार होंगे। ओके, अगला है 9वें नंबर पर कि चयनित पारगम्यता किस क्रिया से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है परासरण के साथ संबंधित है। परासरण और विसरण ये दो चीज़ें हैं। परासरण जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, जबकि जो विसरण प्रक्रिया होती है लो से हाई में जाता है। और अंतःशोषण में क्या होते हैं? जितने भी मॉइस्चर्स होते हैं, जो भी मतलब जो भी सीड्स हो गए हैं या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उनके अंदर जो मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो हमारा अंतःशोषण होता है। ओके, अगला हमारा है 10वें नंबर पर कि मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पौधों के शिखर तक किसके द्वारा पहुंचता है। तो ये हमारा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा पहुंचता है। मूल रोमों के द्वारा जो अवशोषित जो जल होता है, मूल रोम कहाँ से होते हैं? तो ये हमारा जो मूल रोम होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूल रोम होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। जो रूट होता है वो बेसिकली रूट से जब प्लांट्स में जाता है, यानी मूल रोम में जब जल जब जाता है तो वो हमारा कोशिकीय दाब द्वारा जाता है। किसके द्वारा? कोशिकीय दाब द्वारा जाता है। अगला है 11 नंबर पर कि पादप द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आयन के रूप में पादप द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। 12 नंबर पर है कि जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है। तो करेक्ट आंसर है मूल रोम क्षेत्र में। ओके, अगला है
पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, तो करेक्ट आंसर है केवल दिन में होता है। और दिन में इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 9 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे तक, ओके, बजे तक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला है पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से रोका जा सकता है। तो पत्ती अगर जो गिर रही है तो इसके लिए हम IAA का उपयोग कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड है, ओके। जिब्रेलिन का उपयोग हम कब करते हैं, जब पत्तियां में पत्तियों को बढ़ाना होता है या फिर पत्तियों के ग्रोथ के लिए जिब्रेलिन का उपयोग कर सकते हैं। एब्सिसिक अम्ल का उपयोग हम फलों में, फल वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें जो बौर होते हैं उनको रोकने के लिए हम एब्सिसिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। एथिलीन का उपयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। एथिलीन का उपयोग हम फलों का पकाने के लिए करते हैं। अगला है पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच में जो अंतर होता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और वायुमंडल का अध्ययन किस में करते हैं, तो वायुमंडल का हम एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं, ओके, एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं। और पौधों तथा उनके वातावरण का अध्ययन हम बायो एनवायरमेंटल के अंतर्गत हम करते हैं, ओके। अगला हमारा दिया गया है 16 नंबर पे कि अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जलोद्भिद में, ओके। अगला दिया है कि खाद्य जाल होता है, तो खाद्य जाल यानी कि फूड साइकिल जो होता है, ओके, यह हमारा जुड़ी आहार श्रृंखला के रूप में होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए हमारा केचुआ है, तो केचुआ को कौन खाएगा, बगुला खाएगा, ओके, कौन खाएगा, बगुला खाएगा। बगलों को कौन खाएगा, तो बगलों को क्या खाएगा, कोई जानवर खाएगा, ओके, बगलों को, जैसे मतलब सियार हो गए या फिर लकड़बिग्गा हो गए, तो वो सब लोग खा लेंगे। उनको मारेगा कौन, तो उनको क्या मारेगा, मानव मारेगा, ठीक है। लकड़बिग्गा हो गया, मानव खाते भी है इनको, ओके। तो इस प्रकार से फूड श्रृंखला होता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य का प्रकाश। तो इकोलॉजी सिस्टम में जो एनर्जी का मूल सोर्सेस होते हैं, कहीं पर चीज़ का, किसी भी चीज़ का जो एनर्जी का जो मूल सोर्स होता है वो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सनलाइट होता है। अगला है आम का फल होता है, तो आम का फल एक अंडपी होता है, या फिर इसको हम ड्रूप फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रूप फल बोलते हैं, या फिर इसको हम असत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असत्य फल भी हम आम को बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण अंड के अतिरिक्त, ठीक है, पुष्प के अंड के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है, तो इसलिए ये हमारा एक अंडपी होता है। अगला है भारतीय गन्ना संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा है कोयम्बटूर में। कहाँ पर है, कोयम्बटूर है, ओके। इसको बोलते हैं SBI, शुगर एंड बीडी इंस्टीट्यूट, ओके, गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा शिमला में है, ओके, ये हमारा शिमला में है, ओके। अगला है निम्न में से कौन सा सिद्धांत अमीबा की गति के लिए सर्वाधिक मान्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी साल जैलव सिद्धांत, ओके। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।